ये है कि कश्मीर जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है। एग्री सर, बिल्कुल। ठीक है। और अगर वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और मोदी वगैरह जो भी बकवासें कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, वो बकवासें हैं। अच्छा जो हमारा राइट मौक़िफ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा। अच्छा ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम जैसी बकवास करने वाले कौन हो। अच्छा अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी तोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है, क्यों नहीं बोल रहे। ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा ये कमज़ोरी होती है जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है। और वो जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था, एटम बम हमने फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बनाया, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो यार ये अफसोस का बेखावा है। मतलब आप कह रहे हो कि बोल दो, जवाब दे दो एक तरह अगर से। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो कि तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्टेशन पे बैठ के। ओए सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते लेकिन हैं। कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए खत्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन ये कि जवाब उनको देना चाहिए। ये नहीं होता क्योंकि आपके घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आपकी गली में आके आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके घर में आके गोलियाँ चला रहे हैं, तो हम पीस नहीं चाहते, हम फिर उसका जवाब देना चाहते हैं और जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब आप कह रहे हैं अगर इंडिया घर में घुसेगा फिर हम पीस नहीं चाहेंगे, फिर हम जवाब देंगे। बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि हम उसको घर में घुसने दे ही क्यों। सही बात है। जैसे वो हमारे घर की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का। बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफकोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा। और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे जवाब मिलते रहेंगे। बाकी मुल्क हमारा है, हम इसके बाशिंदे हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने तो बड़ा प्रिसाइज किस्म का मुझे रिएक्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और बात करूंगी, अंदर की बातें आपसे उगलवाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, देखिए हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमने कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, हमने फलाना ढमकाना कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है यार हमारी लीडरशिप तो बड़ी कमाल की निकली है। इस वक्त जो है 30 से ज्यादा कंट्रीज में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कंट्रीज को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हुए हैं। कश्मीर के मामले में हमारा वो एग्रेशन नहीं आ रहा जो इंडिया का आ रहा है। पाकिस्तान कहता है मोस्ट वेलकम इंडिया, आ जाओ ले जाओ कश्मीर, आओ तो सही। यार ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके रिटेलिएट में जो हमारा क्या बुनियान वर्सून था, उससे इंडिया को बहुत अच्छा जवाब मिला है। माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी वापस रिकवर हुई है, हमें दुनिया वाले इज्जत से देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट दिया दुनिया को। उन्होंने देखा है कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। सर सच बता, देखिए गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके। और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा और when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो भी चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज़्यादती की और मुसलमानों पे कब्जा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। अच्छा। इनके कब्जे में होने का मतलब वो इनके साथ है मनोमन या दिल से इनके साथ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। अब मीडिया है, सोशल मीडिया है और दुनिया आज़ाद है, तो पता है लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि किसने जुल्म ढाए हैं और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं सके। अब आ जाएँ, जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्जा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्वा और RSS माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफ़ाम व तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के, बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए खतरे की बात है। और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे हैं। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मेच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया, ये हमारी मेच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अकल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो